अभी तक आपने देखा मिनी स्कैनर में कि यान संगभूमि और योयो को अपना घर ले आता है। यान बोलता है हम लोग घर आ गए। उसी समय वहाँ पर हुआफेंग आ जाती है और यान से बोलती है अच्छा तुम सही में लड़की बाज हो बच्चे, तुम कुछ देर के लिए बाहर गए थे और तुमने फिर से एक लड़की उठा लाया घर में। योयो हुआफेंग को बोलती है हेलो मेरा नाम जाओ योयो है। संगभूमि अपने मन में बोलता है ये लड़की जैसा दिखती है वैसा है नहीं। हुआफेंग बोलती है हाँ बहुत हो गया, अब सभी को अंदर आओ। फिर हुआफेंग यान का गाल पकड़ते हुए बोलती है मैं तुम्हें पहले से चेतावनी दे रही हूँ, यूनिट भी यहाँ पर है। यान बोलता है वो भी यहाँ पर है। फिर यान वहाँ से जल्दी से भाग जाता है और भागते हुए बोलता है हुआफेंग को हुआफेंग सीनियर सन और योयो के लिए रूम दिखा दो। हुआफेंग योयो को बोलती है देखिए आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, समझे ना योयो बोलती है हाँ मैं समझ गई। फिर हुआफेंग संगभूमि को बोलती है मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही हूँ। दूसरी तरफ यूनिट गुस्से में यान को बोलती है यान तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ, तुम थड़की कहीं के। हुआफेंग मुझे सब बता दिया, तुम किसी और लड़की के पीछे गए हो, सच बताओ तुम। यान अपने मन में बोलता है धत तेरी की, हुआफेंग को मुझे एक दिन सबक सिखाना होगा। यान यूनिट का हाथ पकड़ते हुए बोलता है शांत हो जाओ यूनिट, मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा। यूनिट गुस्सा होकर बोलती है मुझे नहीं जानना। यान बोलता है ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल बढ़ा रहा, मैं अपने दोस्त की बहन को बचाने में मुझे चोट भी लगी है और मेरा सीना अभी भी दर्द हो रहा है। फिर यान अपने सीना में हाथ रखकर बोलता है आउच, मुझे ये खून वाला कपड़ा अब बदल लेना चाहिए। यूनिट ये सब देखकर चिंता में आ जाती है और यान से बोलती है तुम्हें चोट लगी है, दिखाओ कहाँ पर लगी है। यान बोलता है सोना मत, चलो कमरे में जाकर बात करते हैं। यान की बहन ये सब देखकर चिंता में आ जाती है और बोलती है यान को चोट लगी है। उसी समय हुआफेंग बोलती है देखो ये कितना फुर्तीला है, ऐसे चोट कैसे लग सकती है। किंग बोलती है लेकिन हुआफेंग बोलती है समझा करो तुम्हारा छोटा भाई अभी बहुत ही जोश में, वो यूनिट के साथ बहुत ही अच्छा समय व्यतीत कर रहा है, चिंता मत करो उसके बारे में। किंग बोलती है हाँ मैं समझ गई। उसी समय वो बच्ची आ जाती है और हुआफेंग को बोलती है कौन जोश में है। हुआफेंग लिटिल बेटो उतना डरावना नहीं दिख रहा है। हुआफेंग टेंशन में आकर बोलती है तुम अभी बहुत ही छोटी हो इसे समझने के लिए। दूसरी तरफ यान और यूनिट बिस्तर पर सोए हुए होते हैं। यूनिट बोलती है ये सच बात है। हाँ ये सच बात है, हमें नहीं पता कि ब्रदर जाओ अभी जिंदा है कि नहीं, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं योयो का अच्छे तरह से ध्यान रखूं। यूनिट बोलती है ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो मुझे बता देना यान, मैं भी मदद कर दूंगी। यान उसी समय कपड़ा उतार देता है। यूनिट ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है तुमने अपने कपड़े क्यों उतारे। यान यूनिट का हाथ पकड़ते हुए बोलता है शांत हो जाओ, नीचे में बहुत आदमी है। यूनिट बोलती है रुक जाओ यान, अभी सुबह का समय है। यान बोलता है कोई बात नहीं। फिर कुछ घंटे के बाद यूनिट और यान अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। यूनिट बोलती है मैं यहाँ पर इसलिए आई थी, मैं तुम्हें याद दिलवा दूं कि कल ही वो सेरेमनी है, तुम्हें तैयार होकर रहना होगा। यान बोलता है मुझे क्या तैयारी करना है, हम लोग वो नेचुरल जेट को डायरेक्ट ऑक्शन नहीं कर सकते क्या। यूनिट बोलती है तुम उस सेरेमनी के होस्ट होगे क्योंकि तुम मेरे दादा के वारिस हो गए, इसलिए तुम्हें कल वाली ऑक्शन के लिए होस्ट बनना पड़ेगा। यान हंसते हुए बोलता है चिंता मत करो, कल तुम अपने पति को देख लेना। उसी समय वहाँ पर हुआफेंग आ जाती है और बोलती है तुम तो अभी जवान हो, अभी तो कुछ घंटे ही हुए हैं। यान हंसते हुए बोलता है मुझे चोट लगी है। यूनिट शर्माते हुए बोलती है मुझे कुछ घर में काम है, मुझे जाना होगा और यूनिट वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। फिर सेरेमनी के दिन यान वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ जाकर बोलता है अच्छा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही अच्छा दिख रहा है। उसी समय एक लड़की यान को देखकर बोलती है क्या आप ही यान हो। यान बोलता है हाँ मैं ही हूँ। फिर वो लड़की बोलती है मेरा नाम मोसू है, मैं डायरेक्टर जाओ यूनिट की सेक्रेटरी हूँ, वो अभी बहुत ही बिजी है इसलिए उन्होंने मुझे बोला है कि आपको पिक कर लूँ। यान बोलता है ठीक है। वो लड़की अपने मन में बोलती है ये लड़का तो बेवकूफ लग रहा है, यूनिट ने इसके अंदर क्या देख लिया। दूसरी तरफ यूनिट अपना काम कर रही होती है और बोलती है प्लीज उस ट्यून को फिर से बजाओ, जल्दी से वो लाइटनिंग को ठीक करो, वो अच्छा नहीं दिख रहा है और बैकअप पावर को भी चेक कर लेना और एकदम श्योर हो जाना कि कुछ गलत ना हो जाए। फिर यान वहाँ पर आकर बोलता है यूनिट यान को देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है ओ नो, तुमने अभी तक इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं। मूसू जाओ और वो सूट लेकर आओ जो यान के लिए था। सेक्रेटरी बोलती है हाँ ठीक है। यूनिट यान का हाथ पकड़ते हुए बोलती है तुम्हें स्टेज पर अच्छे तरह से
परफॉर्म करना होगा, मुझे शर्मिंदा मत करना। फिर यान यूनिर का कमर पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हें तो पता है मैं कितना काबिल हूँ। फिर यान गुस्से से बोलती है, हे मुझे मत छुओ, यहाँ पर कितने लोग हैं। उसी समय सेक्रेटरी आ जाती है और बोलती है, यूनिर ये लीजिए सूट। यूनिर सेक्रेटरी से वो सूट छीनकर यान को देते हुए बोलती है, जल्दी से ये कपड़ा पहन लो, तुम अभी स्टेज में जाने वाले हो। यान जल्दी से वो कपड़ा पहनकर स्टेज में चला जाता है। यान स्टेज में जाकर बोलता है, ग्रीटिंग एवरीवन, सभी लोग का शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। फिर उसी समय एक आदमी बोलता है, बकवास बंद कर, हम लोग यहाँ पर खरीदने के लिए आए हैं वो जेट को, तो जल्दी से वो मेढक वाला जेट हमें दिखाओ। फिर दूसरा आदमी बोलता है, हाँ जल्दी से दिखाओ हमें, और ये अपना बकवास बंद करो। दूसरी तरफ यूनिट ये सब देखकर टेंशन में आ जाती है और अपने मन में बोलती है, मैं श्योर नहीं हूँ कि यहाँ ऑडियंस को कंट्रोल कर पाएगा। यान बोलता है, ठीक है, तो सभी कोई बेताब है तो मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ, लेकिन हम लोग स्टार्ट करने से पहले चलो हम लोग एक ऑर्डिनरी जेट से स्टार्ट करते हैं। यान की बातें सुनकर वहाँ के लोग में से एक आदमी बोलता है, अपना बकवास बंद करो, हम लोग यहाँ पर देखने आए वो मेढक वाला जेट। दूसरा आदमी बोलता है, हाँ एकदम तुमने सही कहा, तुम जैसे छोटे ज्वेलरी स्टोर के पास किस तरह का वैल्यूएबल जेट है जो हम लोग के पास नहीं है। यान बोलता है, ये कोई ऑर्डिनरी जेट नहीं है, उसका रिजर्व दाम है 50 मिलियन। अगर तुम लोग अफोर्ड नहीं कर पाओगे तो तुम लोग बाहर में वेट करो, हम जाओ ज्वेलरी को कोई परवाह नहीं। फिर यान की बातें सुनकर सभी कोई शांत हो गए। सेक्रेटरी ये सब देखकर अपने मन में बोलती है, ये ऑडियंस को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर रहा है। यान सभी को बता रहा है कि उससे कोई उलझे ना, किसी को बिना कुछ किए हुए। यूनिट बोलती है, तुम्हें नहीं पता यान के बारे में। सेक्रेटरी अपने मन में बोलती है, लड़कियों का प्यार समझ में नहीं आता। यान बोलता है, ये 2 ब्रेसलेट एंशिएंट वोल्केनो हिन याटन से है, ये यंग एनर्जी को और भी बढ़ा सकता है। वहाँ खड़े लोग में से एक आदमी बोलता है, यंग एनर्जी को बढ़ाने का मतलब। फिर दूसरा आदमी बोलता है, क्या तुम इसे अच्छी तरह बता सकते हो, हमें समझ में नहीं आया कुछ। यान बोलता है, अच्छा सवाल है, यंग एनर्जी का मतलब ये 2 ब्रेसलेट है, लड़कियां कभी भी विरोध नहीं कर पाएगी, जो आदमी उसे पहनेगा इसे पहनकर बहुत लंबे समय तक कर पाओगे। वहाँ पर खड़े लोग में से एक आदमी हंसते हुए बोलता है, अगर ये ब्रेसलेट लड़का और लड़की पहने तो। फिर यान बोलता है, तो बिस्टर उन दोनों को संभाल नहीं पाएगा। फिर सभी को हंसने लगता है। फिर उसमें से एक लड़की बोलती है, तुम्हें और भी बहुत सारे अच्छी चीजें मिल पाएगी उस एंशिएंट वोल्केनो से, अगर वो जेट और भी होगा तो वोल्केनो उसे संभाल नहीं पाएगा। फिर वहाँ पर खड़े लोग में से एक आदमी बोलता है, उसने बोला है कि बिस्टर इसे संभाल नहीं पाएगा तो मैं इसका 60 मिलियन दूंगा। दूसरा आदमी बोलता है, मुझे ये ब्रेसलेट चाहिए, मैं इसका 70 मिलियन दूंगा। तीसरा आदमी बोलता है, मैं 75 मिलियन दूंगा। फिर एक आदमी बोलता है, मैं इसका 100 मिलियन दूंगा। सभी को ये सुनकर शॉक्ड हो गए। फिर वो आदमी बोलता है, ये मेरा हुआ, मैं इसे अपनी पत्नी पर ट्राई करूंगा। यान बोलता है, बिक गया। ये सब देखकर सेक्रेटरी अपने मन में बोलती है, मुझे याद है कि ओल्ड मास्टर ये जेट ब्रेसलेट को एक स्ट्रीट स्टॉल से खरीदा था 10 साल पहले। इसका सिर्फ 50,000 वॉन लगा था, लेकिन यहाँ ने इसे 100 मिलियन में बेच डाला। यूनिट बोलती है, अब तुम्हें पता चल गया ना यहाँ कितना अमेजिंग है। सेक्रेटरी बोलता है, हाँ वो बहुत ही ऑसम है, लेकिन उसका लाइन बहुत ही अलग है। यहाँ बोलता है, ठीक है मैं शर्ट लगाता हूँ। सभी कोई बहुत ही उत्सुक है अभी। यहाँ ताली मारते हुए बोलता है, अगला चलो देखते हैं मेढक वाला जेट। फिर 2 लड़की उस जेट को लेकर आती है यान के पास। यान उसके ऊपर से कपड़ा उठाते हुए सभी को दिखाता है। वहाँ पर खड़े लोग ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, ये कितना सुंदर है। यान बोलता है, सभी कोई देखिए आपके सामने है वो मेढक वाला जेट। मुझे लगता है कि सभी कोई इसके प्राइस को लेकर बहुत ही चिंता होंगे, इसलिए इसका कोई भी रिजर्व प्राइस नहीं है इस आइटम में। ये सुनकर सभी कोई शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, क्या कोई भी रिजर्व प्राइस नहीं है? फिर दूसरा आदमी बोलता है, मैंने इस तरह का ऑक्शन पहले कभी नहीं सुना। फिर तीसरा आदमी बोलता है, हाँ सही कहा, इसका कोई प्राइस नहीं होना चाहिए। फिर उसमें से एक आदमी हंसते हुए बोलता है, इसका कोई रिजर्व प्राइस नहीं है तो मैं इसको 1 वॉन में लूंगा। सभी को यह सुनकर शॉक्ड में आ जाता है। फिर उस आदमी को सभी को मारते हुए बोलता है, तुम इसे 1 वॉन में लोगे, भाग जाओ यहाँ पर से। फिर दूसरा आदमी बोलता है, लड़ना बंद करो, मैं इसे 2 बिलियन में लूंगा। वहाँ पर खड़े लोग ये सुनकर बोलते हैं, 2 बिलियन? उस आदमी को मारते हुए बोलता है, तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो, तुम इसे 2 बिलियन में लोगे और मैं सिर्फ 200 मिलियन ही लाया हूँ। फिर दूसरा आदमी बोलता है,
इस कमीने ने इसका दाम इतना ऊपर कर दिया है ना, जो आदमी एक वन में खरीद रहा था वही ज्यादा अच्छा है। दूसरी तरफ निंगफेंग एक प्राइवेट रूम पर बैठा होता है और बोलता है, धत तेरी की, यहाँ मैं तुम्हारी जाल पर फिर से नहीं फंसूंगा, ये जेट मेरा होगा। निंगफेंग के पीछे एक आदमी खड़ा रहता है, वो बोलता है, चिंता मत करिए यंग मास्टर, ये आपका ही होगा। निंगफेंग बोलता है, चलो चलते हैं निंगचाओ, 5 बिलियन का बिड लगा दो। वो आदमी बोलता है, समझ गया। मास्टर ऑफ ब्लेड हैंड इस जेट को चाहते हैं, इससे वो कल्टीवेशन कर पाएंगे। अगर इस जेट को हम लोग पा गए तो इससे बहुत ही अच्छा अचीवमेंट होगा। निंगफेंग बोलता है, चिंता मत करो, अगर हम लोग इसे ऑक्शन में नहीं ले पाए तो दूसरा तरीका भी है। दूसरी प्राइवेट रूम में टीनिया कंसर्टम बैठी होती है, उसमें से एक आदमी बोलता है, ये जेट हम लोग का ही होगा मिस एलाइस। लड़की बोलती है, चिंता मत करो, हमारे पास बहुत ही पैसा है, ये हमारा ही होगा। निंगफेंग यान को इशारा देते हुए बोलता है, 5 बिलियन का बेट लगाओ। यान बोलता है, निंग ज्वेलरी ने इसे 5 बिलियन का बेट लगाया है, कोई इससे ज्यादा बेट लगाएगा? 5 बिलियन 1, 5 बिलियन 2, 5 बिलियन। फिर उसी समय एलाइस बोलती है, 10 बिलियन। ये सुनकर सभी कोई शॉक्ड हो गए। 10 बिलियन? टीनिया पागल हो गया क्या? इसे खरीदने के बाद इसका दाम बहुत ही कम हो जाएगा। 10 मिलियन बहुत ज़्यादा नहीं हो गया? दूसरा आदमी बोलता है, तुम लोग नहीं समझ पाए, ये लोग एम करता है एक अच्छा ब्रांड को। टीनिया कुछ एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ बिलियन बचा के रखा हुआ था। फिर दूसरा आदमी बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। यान बोलता है, कोई और 10 बिलियन से ज़्यादा लगाना चाहेगा? 10 मिलियन 1, 10 मिलियन 2, 10 मिलियन 3। बिक गया। कांग्रेचुलेसन टीनिया ग्रुप, आपने इस जेट को 10 बिलियन में खरीद लिया। वहाँ पर खड़े लोगों में से एक आदमी बोलता है, 10 बिलियन? ये जेट की दुनिया में ये सबसे ज्यादा कोई बेट लगाया है। आज के ऑक्शन के बाद जाव ज्वेलरी इंटरनेशनली फेमस हो जाएगा। जो होस्ट था वो अच्छा कंट्रोल किया ऑडियंस को। एलाइस यान को बोलती है, ये मेढक वाला जेट बहुत ही दामी है, लेकिन मैं सुनी हूँ तुम्हारे ज्वेलरी शॉप में एक और ट्रेजर है, क्या तुम हमें दिखा सकते हो? यान ताली मारते हुए बोलता है, हाँ क्यों नहीं, उसे ले आओ, ये हमारी ज्वेलरी शॉप का सबसे कीमती ट्रेजर है। फिर यान उसके ऊपर से कपड़ा हटा देता है। वो जेट एक फिनिक्स होता है। ये देखकर सभी कोई शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, ये फिनिक्स कितना सुंदर लग रहा है, ये तो असली लग रहा है मुझे। दूसरा आदमी बोलता है, ये उसी तरह एकदम सेम क्वालिटी का है जो पहले मेढक वाला जेट दिखाया गया था। अगर इसे ऑक्शन में रख दिया जाए तो इसका भी उतना ही प्राइस मिलेगा। तीसरा आदमी बोलता है, वो लोग ने पहले ही बोल दिया ये शॉप का ट्रेजर है, वो लोग इसे ऑक्शन में नहीं रखेंगे।